लेसन 4 पार्ट 4 द डंकी एंड द डॉग। डंकी मतलब गधा, डॉग मतलब कुत्ता। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। वॉशरमैन मतलब धोबी, हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक जो धोबी था उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। एक धोबी के पास एक गधा और कुत्ता था। Every morning he used to go to the river to wash clothes. Every morning हर सुबह he used to go वो जाता था to the river नदी to wash clothes कपड़े धोने। हर सुबह प्रत्येक सुबह वह कपड़े धोने के लिए नदी पर जाया करता था। The donkey carried the load of clothes जो गधा उठाता था लोड भार, क्लोथ्स मतलब कपड़ों का। गधा कपड़ों का बोझ ले जाता था, उठाता था। He lived in a shed outside the master's house. वो रहता था एक शेड में। शेड मतलब होता है छप्पर। आउटसाइड बाहर, मास्टर के घर के। मैं मास्टर के घर के बाहर छप्पर में रहता था। And the dog used to stay inside the house the whole day long. और कुत्ता used to stay रहता था inside the house घर के अंदर the whole day long पूरे दिन। और जो कुत्ता था कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रुकता था, रहता था। In the evening the dog used to feel happy to see his master. In the evening शाम के टाइम कुत्ता द डॉग कुत्ता यूज टू फील हैप्पी बहुत खुश महसूस करता था टू सी हिज मास्टर अपने मालिक को देखकर। शाम को कुत्ता बहुत खुश हो जाता था जब उसका मालिक वापस आता था। शाम के टाइम कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत खुश हो जाता था। मास्टर मतलब मालिक। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। वह लिक करता था मास्टर को, चाटता था अपने मालिक को और जंप करता था और उनके ऊपर कूदता था। वह उन्हें चाटता था और उन पर कूदता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। मास्टर क्या करते? मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग। लिफ्ट मतलब उठाना, डॉग कुत्ते को। मास्टर कुत्ते को उठाते थे इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में और टेक हिम इनसाइड और उसको अंदर ले जाते थे। इनसाइड द हाउस घर के अंदर ले जाते थे। मालिक कुत्तों को अपनी भुजाओं में, आर्म्स मतलब भुजाओं में उठाता था और घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस द डंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। सीइंग दिस यह देखकर गधा भी चाहता था रहना इन द हाउस घर में। यह देखकर गधा भी अंदर रहना चाहता था। मे बी इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। अब गधा क्या सोचता है? हो सकता है कि शायद अगर मैं भी जंप करूं, कूदूं उनके ऊपर, मालिक के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, लाइक द डॉग जैसे कुत्ता कूदता है, ही विल श्योरली वो अवश्य ही मुझे भी उठाएंगे, लिफ्ट मी टू मुझे भी उठाएंगे, इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे। अगर मैं भी, उसने मन में सोचा कि अगर मैं भी, हो सकता है जिस तरह कुत्ता कूदता है उसी तरह मैं अपने मालिक के ऊपर कूदूंगा तो अवश्य वह मुझे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाएंगे। द डंकी थॉट ऐसा गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली शाम को गधा गया इनसाइड द हाउस घर के अंदर। अगली शाम को गधा घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर वह अपने मालिक के ऊपर कूदा एंड बिगिन टू लिक हिम और उनको चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी। मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड वह उसको उसके छप्पर में ले गया।
पेटिंग द डंकी द मास्टर सेड टू हिम। पेटिंग मतलब उसको थपथपाया। किसको? गधे को। मास्टर ने, मालिक ने गधे को थपथपाया। द मास्टर सेड टू हिम, मालिक ने उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, लाइक द डॉग, कुत्ते की तरह, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, यू आर मच बिगर, तुम उससे ज़्यादा बड़े हो, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम नहीं आ सकते अंदर, इनसाइड द हाउस, घर के, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। मालिक ने कहा गधे से कि तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो, तुम मुझसे ज़्यादा बड़े हो, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने आगे और जोड़कर कहा, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी। यू आर, तुम हो, ऑल्सो हैवी, भारी भी, तुम भारी भी हो, इसलिए, एंड, और, इसलिए, यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी, तुमको मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए, तुमको मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ, द डॉग, कुत्ते को, बट, लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं नहीं उठा सकता तुमको। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुमको प्यार करता हूँ उतना ही, एज मच एज, उतना ही जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमको उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुमको समझना चाहिए कि तुम अलग हो, डिफरेंट हो, अलग हो, भिन्न हो, ठीक है। तो इस कहानी में क्या बताया गया है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ एस इज़ यूनिक, हमें दूसरे की नकल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक अलग है, अद्वितीय है, अद्भुत है, हम सब अलग अलग है, हमारे अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, हम एक जैसे नहीं हैं, तो हमें एक दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए, नकल नहीं बनानी चाहिए।